क्या आप जानते हैं कि श्राप केवल इंसानों को नहीं मिलते हैं, भगवान को भी मिलते हैं। तो आज हम जानेंगे कि कृष्ण को कौन कौन से श्राप मिले थे, उनके श्रापों के रहस्य के बारे में। तो जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। आज की दिव्य कथा जो आपको हिला देगी। जब भी हम श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, हमारे मन में एक मुस्कुराता हुआ, मुरली बजाने वाला, लीला करने वाला भगवान उभरता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस भगवान ने पूरी सृष्टि को संभाला, उन्हें भी श्राप झेलने पड़े। यह सिर्फ एक कथा नहीं है, यह है भाग्य, कर्म और दिव्यता का ऐसा संगम जिसे समझना आसान नहीं है। एक द्वापर युग, ऐसा युग, एक ऐसा समय जब धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे, और इसी युग में स्वयं भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। लेकिन यह अवतार केवल लीला के लिए नहीं लिया गया था, बल्कि यह एक योजना थी जिसमें श्राप भी शामिल थे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं द्वापर युग की। द्वापर युग का समय एक ऐसा कालखंड जब पृथ्वी पर अधर्म अपने चरम पर पहुंच चुका था। राजाओं के मन में अहंकार, प्रजा के जीवन में भय और समाज में अन्याय का अंधकार छाया हुआ था। हर ओर अत्याचार था, न्याय केवल शक्तिशाली के लिए ही था और सत्य दब चुका था। तब पृथ्वी, जिसे शास्त्रों में भूदेवी कहा गया है, इस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रही थी। वह देवताओं के पास गई और अपनी व्यथा सुनाने लगी। देवताओं ने भी देखा कि यह स्थिति अब सामान्य उपायों से ठीक नहीं हो रही थी। तब सभी ने मिलकर सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु का आवाहन किया। यह कोई साधारण निवेदन नहीं था, यह सृष्टि को बचाने की अंतिम पुकार थी। जब सृष्टि संकट में थी, भगवान विष्णु ने यह निर्णय लिया कि अब उन्हें स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेना होगा। लेकिन यह अवतार केवल अधर्म का नाश करने के लिए नहीं था, यह एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा था, जिसमें हर घटना, हर मोड़, हर संघर्ष पहले से तय था। इसी योजना के अंतर्गत मथुरा के कारागार में जन्म हुआ श्री कृष्ण भगवान का। जन्म के साथ ही उनके जीवन में संघर्ष शुरू हो गया। बचपन में ही माता पिता से बिछड़ना पड़ा। रात के अंधेरे में यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया और हर पल मृत्यु का खतरा मंडरा रहा था। यह साफ संकेत था कि यह जीवन केवल सुख और लीलाओं के लिए नहीं है, बल्कि इसमें त्याग, पीड़ा और कुछ ऐसे रहस्य भी छिपे हैं जिन्हें हम समय ही उजागर करता है। तो अब जानते हैं गोकुल की उन लीलाओं के बारे में जो भगवान श्री कृष्ण ने की थी। गोकुल में बाल कृष्ण का जीवन देखने में जितना सरल और आनंदमय था, उतना ही रहस्यमय भी था। उनकी हर लीला, माखन चोरी, गोपियों को परेशान करना, बांसुरी बजाना, इन सब के पीछे एक अद्भुत आकर्षण था जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता था। माता यशोदा के लिए वह केवल एक शरारती बच्चा थे, लेकिन धीरे धीरे गोकुल के लोग यह महसूस करने लगे कि यह बालक साधारण नहीं है। जब उन्होंने अपने छोटे से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाया, तब यशोदा माँ भी कुछ पल के लिए चौंक गई थी। लेकिन इसी मासूमियत के पीछे छिपा था एक गहरा संकेत कि यह बालक केवल खेलने कूदने के लिए नहीं आया है। उसकी हर हरकत, हर लीला भविष्य की किसी बड़ी घटना की तैयारी कर रही थी। और उन्हीं शरारतों में से एक शरारत ऐसी थी जिसने पहली बार उनके जीवन में श्राप का प्रवेश कराया। यह दिखाता है कि कभी कभी छोटी सी घटना भी जीवन की दिशा बदल देती है, चाहे वह भगवान ही क्यों ना हो। तो चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का पहला श्राप
जो कि ऋषि दुर्वासा के क्रोध के कारण मिला था। गोकुल के बाहर एक शांत स्थान पर तपस्या में लीन थे महर्षि ऋषि दुर्वासा। उनका नाम सुनते ही देवता भी सावधान हो जाते थे, क्योंकि उनका क्रोध अत्यंत प्रचंड था और उनके श्राप अटल थे। उसी समय बालकृष्ण अपनी लीलाओं में मग्न होकर वहां पहुंच गए। खेल खेल में उन्होंने ऐसी शरारत कर दी जिससे ऋषि की तपस्या भंग हो गई। यह कोई साधारण गलती नहीं थी, यह एक महर्षि के तपस्या में विघ्न था। जब ऋषि दुर्वासा ने अपनी आंखें खोली तो उनके चेहरे पर क्रोध की ज्वाला साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने कृष्ण की ओर देखा और तुरंत श्राप दे दिया कि जिस माता के स्नेह ने उन्हें इतना चंचल बनाया है, उसी माता से उन्हें लंबे समय तक दूर रहना पड़ेगा। यह श्राप केवल शब्द नहीं था, यह एक भावनात्मक पीड़ा का आरंभ था। यह वह क्षण था जब पहली बार श्री कृष्ण को अपने ही प्रिय संसार से अलग होने का संकेत मिला। अब जानते हैं कि उस श्राप के कारण अपनी माता से और गोकुल से उन्हें विदाई लेनी पड़ी इसके बारे में। समय बीतता गया और वह दिन भी आ गया जब इस श्राप का प्रभाव सामने आया। कृष्ण को गोकुल छोड़ना पड़ा। यह केवल एक स्थान परिवर्तन नहीं था, यह एक पूरे जीवन का अंत था। माता यशोदा, जिन्होंने उन्हें अपने हृदय से लगाया था, अब उन्हें जाते हुए देख रही थी। गोपियाँ, जो उनके साथ हर पल हंसती खेलती थीं, अब आंसुओं में डूबी थीं। नंद बाबा के चेहरे पर मजबूरी साफ दिखाई दे रही थी। यह दृश्य केवल एक विदाई नहीं था, यह एक ऐसा क्षण था जिसने यह सिद्ध कर दिया कि जब भगवान भी मानव रूप में आते हैं तो उन्हें भी भावनाओं के बंधन में बंधना पड़ता है। कृष्ण ने बिना किसी विरोध के इस दर्द को स्वीकार किया, क्योंकि यह उनके जीवन की सबसे बड़ी योजना का हिस्सा था। यही वह पल था जब उन्होंने सिखाया कि कर्तव्य के सामने व्यक्तिगत सुख का कोई महत्व नहीं होता है। अब उसके बाद चलते हैं उस महाभारत युद्ध के बारे में जानते हैं, जिसने सब कुछ बदल दिया। समय के साथ परिस्थितियां बदलती गईं और दुनिया एक ऐसे मोड़ पर आ गई जहां युद्ध टालना असंभव हो गया। महाभारत युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच अंतिम संघर्ष था। इस युद्ध में कृष्ण ने स्वयं हथियार नहीं उठाए थे, लेकिन हर निर्णय, हर रणनीति, हर चाल के पीछे वही थे। उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर उसे उसके कर्तव्य का बोध कराया था। यहाँ एक गहरी बात छिपी है कि कृष्ण चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि कभी कभी विनाश ही नई शुरुआत का मार्ग बनता है। यही निर्णय आगे चलकर उनके लिए श्राप का कारण बना, जो कि इनका दूसरा श्राप था। तो चलिए जानते हैं इनके दूसरे श्राप के बारे में, जो कि गांधारी ने दिया था। युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन उनके साथ आया केवल शांति नहीं, बल्कि अपार दुख और विनाश। अपने 100 पुत्रों को खो चुकी थी गांधारी जब कृष्ण के सामने आई तो उनके हृदय में पीड़ा और क्रोध दोनों थे। उन्होंने कृष्ण से कहा कि वे चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे। उनके शब्दों में एक माँ का दर्द था जिसने सब कुछ खो दिया था। उनके तप और उनकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि उनका श्राप अटल हो गया। उसने कहा कि जिस प्रकार उनका वंश नष्ट हुआ, उसी प्रकार कृष्ण का यदुवंश भी नष्ट होगा। यह श्राप केवल शब्द नहीं था, यह भविष्य का एक भयानक संकेत था। अब श्री कृष्ण के तीसरे श्राप के बारे में जानते हैं, जो कि यमराज से सामना करने पर मिला था।
कृष्ण के जीवन में एक और रहस्यमयी घटना हुई जब वे अपने गुरु संदीपनी मुनि के पुत्र को वापस लाने के लिए मृत्युलोक पहुँचे। वहाँ उनका सामना हुआ यमराज से। यह कोई साधारण मुलाकात नहीं थी, यह एक दिव्य टकराव था। कृष्ण ने यमराज को पराजित किया, लेकिन इस घटना के बाद यमराज ने एक वचन दिया, या फिर उस वचन को श्राप मान लीजिए, दिया कि वह स्वयं कृष्ण के प्राण लेने आएंगे। यह एक तरह का संकेत था कि कृष्ण का अंत भी पहले से निर्धारित था। अब चलते जानते हैं दूसरे श्राप के कारण यदुवंश का विनाश। समय बीतता गया और गांधारी का श्राप धीरे धीरे साकार होने लगा। यदुवंश, जो कभी सबसे शक्तिशाली था, अब अहंकार और विवाद में डूबने लगा था। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे, मदिरा का सेवन होने लगा और आपसी कलह बढ़ने लगा। यह सब विनाश का कारण बना। एक दिन यह विवाद इतना बढ़ गया कि यदुवंशियों ने एक दूसरे का ही संहार कर दिया। यह किसी बाहरी शत्रु का काम नहीं था, यह भीतर से हुआ विनाश था, जो आपसी विनाश था। उसके बाद जानते हैं अब श्री कृष्ण के अंत के बारे में। यदुवंश के नष्ट होने पर श्री कृष्ण का अंत हुआ। वन में विश्राम करते हुए कृष्ण के पैरों को एक शिकारी ने हिरण समझ लिया और उन पर तीर चला दिया। यह घटना देखने में साधारण लगती है, लेकिन इसके पीछे गहरा रहस्य था। यह वही क्षण था जब सारे श्राप और संकेत एक साथ साकार हुए। कृष्ण ने बिना किसी पीड़ा के अपने शरीर को त्याग दिया, जैसे कोई अपनी लीला समाप्त कर रहा हो। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या यह सब श्राप थे या एक पूर्व निर्धारित योजना? उत्तर यह है कि भगवान श्राप से बंधे नहीं होते, लेकिन जब वे मानव रूप लेते हैं तो वे स्वयं उन नियमों का पालन करते हैं जो उन्होंने बनाए हैं। कृष्ण ने श्राप को सहा नहीं, उन्होंने उसे स्वीकार किया, क्योंकि वही धर्म की स्थापना का मार्ग था। यही इस पूरी कथा का सबसे बड़ा रहस्य था। यह कथा केवल अतीत की कहानी नहीं है, यह जीवन का सत्य है, जो हमें सिखाती है कि हर कर्म का परिणाम जरूर होता है, हर निर्णय का प्रभाव जरूर दिखता है, और कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति भी नियमों के सामने झुक जाती है। तो आपको हमारा ये महाभारत का रहस्य कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।